धृष्टद्युम्न द्वारा वीर द्रोणाचार्य के मारे जाने पर जब समस्त कौरव भाग खड़े हुए, उस समय एक अत्यंत आश्चर्यमयी घटना जो कुंती पुत्र अर्जुन के साथ युद्ध भूमि में घटी थी, उसके बारे में अर्जुन ने वेद व्यास जी से पूछा, जो वहां अकस्मात ही आ पहुंचे थे। क्या थी वह विचित्र घटना? किसे देख लिया था अर्जुन ने? आइए विस्तार से जानते हैं इस वीडियो में। ओम गणपति चैनल सनातन धर्म से संबंधित रोचक और ज्ञान वर्धक वृतांत सीधे हमारे धर्म ग्रंथों से आप तक लाता है। आपका स्वागत है। हमें प्रोत्साहित करने के लिए सब्सक्राइब, लाइक और शेयर अवश्य कीजिए। हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट ओम गणपति है, चाहे तो फॉलो कर सकते हैं। आइए अब चलते हैं वीडियो की ओर। महाभारत के द्रोण पर्व अध्याय 202 के अनुसार अर्जुन व्यास जी से बोले, महर्षि, जब मैं अपने बाणों द्वारा शत्रु सेना का संहार कर रहा था, उस समय मुझे दिखाई दिया कि एक अग्नि के समान तेजस्वी पुरुष मेरे आगे आगे चल रहे हैं। महामुने, वे जलता हुआ शूल हाथ में लेकर जिस ओर जाते, उसी दिशा में मेरे शत्रु विदीर्ण हो जाते थे। ऐसा प्रतीत हुआ मानो मेरे रथ के आगे चलते हुए क्रुद्ध हो वही समस्त शत्रुओं को मार भगा रहे हैं। लोगों को वहां ऐसा प्रतीत हुआ होगा कि मैं सबको मार रहा हूं, और मुझे लगता है मेरे आगे चलते हुए वही शत्रुओं को संताप दे रहे थे, मानो शत्रुओं की सारी सेनाएं उन्हीं के द्वारा नष्ट की गई हों। मैं तो केवल उनके पीछे पीछे चलता था। भगवान, मुझे बताइए, वे महापुरुष कौन थे? मैंने उन्हें हाथ में त्रिशूल लिए देखा था। वे सूर्य के समान तेजस्वी थे। वे अपने पैरों से पृथ्वी का स्पर्श नहीं करते थे। त्रिशूल को अपने हाथ से अलग कभी नहीं छोड़ते थे। वहां उनके तेज से, उस एक ही त्रिशूल से सहस्त्रों नए नए शूल प्रकट होकर शत्रुओं पर गिरते जान पड़ते थे। व्यास जी ने कहा, अर्जुन, जो प्रजापतियों में प्रथम तेज स्वरूप, अंतर्यामी तथा सर्व सामर्थ्य हैं, भुवर लोक आदि समस्त भुवन जिनके स्वरूप हैं, जो दिव्य विग्रहधारी तथा संपूर्ण लोकों के शासक एवं स्वामी हैं, उन्हीं वरदायक ईश्वर भगवान शंकर का तुमने दर्शन किया है। वे वरद देवता संपूर्ण जगत के ईश्वर हैं। तुम उन्हीं की शरण में जाओ। उनके 3 नेत्र और रुद्र उनकी संज्ञा है। महादेव, हर और स्थाणु आदि नामों से प्रसिद्ध वरदायक भगवान शिव संपूर्ण भुवनों के स्वामी हैं। वे किसी से भी पराजित नहीं होते। वे ज्ञान स्वरूप, ज्ञान गम्य तथा ज्ञान में श्रेष्ठ हैं। उनके स्वरूप को समझ लेना अत्यंत कठिन है। अर्जुन, उन तेजस्वी पुरुष के रूप में वे भगवान शंकर ही कृपा करके तुम्हारे आगे आगे चलते हैं। कुंती नंदन, उस रोमांचकारी घोर संग्राम में अश्वत्थामा, कर्ण और कृपाचार्य आदि प्रहार कुशल बड़े बड़े धनुर्धरों से सुरक्षित उस कौरव सेना को उस समय बहुरूपधारी महाधनुर्धर भगवान महेश्वर के सिवा दूसरा कौन मन से भी नष्ट कर सकता था। जब वे ही सामने आकर खड़े हो जाएं, तो वहां ठहरने का साहस कोई नहीं कर सकता। तीनों लोकों में कोई भी प्राणी उनकी समानता करने वाला नहीं है। संग्राम में भगवान शंकर के कुपित होने पर उनकी गंध से ही शत्रु बेहोश होकर कांपने लगते हैं। उनको नमस्कार करने वाले देवता सदा स्वर्ग लोक में निवास करते हैं। कुंती नंदन, अतः तुम भी उन शांत स्वरूप भगवान शिव को सदा नमस्कार किया करो, जो रुद्र जटाजूटधारी विकराल स्वरूप तथा जो यम के अनुकूल रहने वाले काल हैं, उन भगवान शिव को नमस्कार है। कुंती नंदन, तुम उन्हीं वरदायक त्रिनेत्रधारी और अविनाशी भगवान भूतनाथ की शरण में जाओ। उनका जो शिव शरीर है वह तेजोमय और परम कांतिमान है। उनकी जो शिव मूर्ति है वह जगत की रक्षा के लिए ब्रह्मचर्य का पालन करती है, और उनकी जो घोरतर मूर्ति है उसके द्वारा भगवान शंकर संपूर्ण जगत का संहार करते हैं। ये प्रतापी देवता प्रलय काल में अत्यंत तीक्ष्ण एवं उग्र रूप धारण करके सबको दग्ध कर डालते हैं। अतः रौद्र भाव के कारण रुद्र कहलाते हैं। अर्जुन, संग्राम भूमि में जो तुम्हारे आगे शत्रुओं का संहार करते हुए दिखाई दिए हैं, वे ये ही पिनाकधारी भगवान महादेव हैं। जब तुमने सिंधुराज के वध की प्रतिज्ञा की थी, उस समय स्वप्न में भगवान श्री कृष्ण ने तुम्हें गिरिराज के शिखर पर जिनका दर्शन कराया था, ये वे ही भगवान शंकर संग्राम में तुम्हारे आगे चल रहे हैं। उन्होंने ही तुम्हें वे दिव्यास्त्र प्रदान किए थे, जिनके द्वारा तुमने दानवों का संहार किया है। पार्थ, ये देवादिदेव भगवान शिव के शतरुद्रीय स्तोत्र की व्याख्या की गई है। यह स्तोत्र वेदों के समान परम पवित्र तथा धन, यश और आयु की वृद्धि करने वाला है। जो सदा उद्यत रहकर शतरुद्रीय को पढ़ता है, वह उन त्रिलोचन के प्रसन्न होने पर समस्त उत्तम कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। कुंती नंदन, जाओ युद्ध करो। तुम्हारी पराजय नहीं हो सकती, क्योंकि तुम्हारे मंत्री, रक्षक
और पार्श्ववर्ती साक्षात भगवान श्री कृष्ण हैं। इस वृतांत का निष्कर्ष ये ही है कि महादेव ही परम सहारक हैं। चाहे कौरव थे या पांडव, वे केवल माध्यम मात्र थे। सहार करने वाले महादेव ही थे। वही संपूर्ण सृष्टि को नष्ट करने वाले हैं और वही सबका संहार कर रहे थे। फिर वो चाहे कौरव पक्ष से थे या पांडव पक्ष से। उस युद्ध का कारण या यूं कहें वे रुद्र ही थे जो पृथ्वी से भार कम कर रहे थे, और अर्जुन ने जो देखा था वही परम सत्य है। और वो महादेव को देख पाए वह उनका सौभाग्य, स्वयं भगवान शिव से मिला आशीर्वाद तथा धर्म के प्रति उनकी निष्ठा थी। वरना अर्जुन के अतिरिक्त और कौन था जिसे महादेव नजर आए। जय श्री कृष्ण। आज के वीडियो में बस इतना ही। हमारा आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें एक लाइक देके और कमेंट करके अवश्य बताइएगा। हमें समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आज का वीडियो पसंद आया है तो शेयर करने की कृपा कीजिए। अगली मुलाकात तक परमात्मा का सानिध्य आप और आपके परिवार पर बना रहे, इसी कामना के साथ नमस्कार।